दोस्तों, सीरियल जाने अनजाने हम अपने नए धमाकेदार ट्विस्ट के साथ दर्शकों के सामने आ चुका है। इस बार कहानी में ऐसे मोड़ आए हैं जिन्हें देखकर हर दर्शक अपनी सीट पर बांधा रहेगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे परिवार, प्यार, बदला और संघर्ष एक दूसरे के टकराव में उलझते हैं। जैसे ही कहानी शुरू होती है, ध्रुव अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करता है। घर की दीवारों के भीतर वह अपने आप को मजबूत मानता है, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं है। वहीं राघव अपने किए गए अपराधों और भूलों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए खड़ा होता है। उसकी नजरें रीत की फैमिली पर टिक जाती हैं, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि उसे सबको सही रास्ते पर लाना है। इस बीच रीत की जिंदगी सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। उसे जेल में अलग अलग प्रकार के टॉर्चर सहने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब अचानक नहीं हुआ। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राघव को पता चलता है कि रीत का घर नीलाम होने वाला है। राघव बेचैन हो उठता है और वह अपनी सारी कोशिशें लगाकर यह पता लगाने में लग जाता है कि सबसे बड़ी बोली कौन लगाएगा। अंततः वह खुद उस बोली को खरीद लेता है और नीलामी को रोकने की योजना बनाता है। उसी समय उन्नति और बुआ इस सब खेल को पहले ही समझ चुकी होती हैं। बुआ कहती हैं, अब यहाँ मैं संभाल लूंगी राघव को। इसके बाद राघव को नशीले लड्डू खिलाए जाते हैं और वह खाने के बाद बेहोश हो जाता है। यह दृश्य दर्शकों को रोमांच और टेंशन से भर देता है। जेल में रीत की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। वह जेल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ के जाल में फंस जाती है। एक कैदी की बात मानकर वह जेल से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है और वापस जेल भेज देती है। बुआ रीत से कहती है, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा जाल फेंका था, तुम उसमें फंस गई। रीत अब पूरी तरह से मुश्किल में फंस चुकी है और उसके लिए टॉर्चर का दौर शुरू हो जाता है। नीलामी के दौरान घर खाली करने वाले बाउंसर रीत के घर का सामान बाहर फेंकते हैं। ध्रुव अपनी मां को बचाने के लिए सामने आता है और बाउंसरों से लड़ता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की संदूक भी लोड की जा रही है। ध्रुव बाहर निकलता है, लेकिन बाउंसर फिर से उसकी मां को खींचने लगते हैं। ध